चित्रकला। बाबर और हुमायूं दोनों की चित्रकला से अनुराग तथा। हुमायूं जब ईरान एवं केरनीवासन से वापस आया तो अपने साथ दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को अपने साथ ले आया। अकबर ने अब्दुल समद की अध्यक्षता में चित्रकला का एक नया विभाग खोल दिया। अकबर के काल में राज दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों पर चित्रकारी की गई। मुगल सम्राटों में जहांगीर की चित्रकला से सबसे अधिक अनुराग था। वह चित्रकला का शौकीन पारखी तथा समीक्षक भी था। उसका कहना था कि यदि एक ही चित्र का कई चित्रकार मिलकर बनाए तो वह बता सकता है कि उस चित्र में कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। शाहजहां ने भी चित्रकला के विकास में रुचि ली, जबकि औरंगजेब इसका विरोधी था। इस काल में क्षेत्रीय चित्रकलाओं का भी विकास हुआ, जिससे कांगड़ा और राजपूत शैली प्रमुख है। मुगल काल की चित्रकला भारतीय और ईरानी तत्वों का सुंदर समन्वय है। संगीत। औरंगजेब के अलावा अन्य सभी मुगल बादशाहों ने संगीत में रुचि दिखाई। अकबर स्वयं गायक था। उसके दरबार में 36 गायक थे, जिसमें तानसेन अत्यधिक प्रसिद्ध था। महत्वपूर्ण तथ्य। बाबर के अनुसार उसी ने सर्वप्रथम 1518 से 1519 ईस्वी में भीरा के युद्ध में बारूद का प्रयोग किया। शेर शाह ने भू-व्यवस्था संबंधित पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की, जिसके अनुसार लगान के बारे में सरकार कृषक से पट्टा लिखकर उससे उसकी असहमति कबूलियत करवा लेती थी। महम अनगा अकबर की धाम माथे बैरम खां के हटाने के बाद उसका शासन का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अधम खां के विद्रोह के कारण अकबर ने उसे किले की दीवार में फिकवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अकबर ने 1561 ईस्वी में युद्ध बंदियों को मुस्लिम बनाने पर रोक लगा दी। 1562 ईस्वी में गैर मुस्लिम को अपने धार्मिक स्थानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर एवं 1564 ईस्वी में जाजिया समाप्त कर दिया। अकबर का प्रशासन नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित था। इसका अर्थ है कि सभी अधिकारी एक दूसरे पर निर्भर थे। इस तरह उनके विद्रोह की संभावना नहीं के बराबर थी। अकबर ने समाज के सभी वर्गों के लिए जो असौहार्दता तथा असहिष्णुता की नीति अपनाई, वह सुलह-ए-कुल कहलाती थी। अकबर के काल में मदद-ए-मास उसी भूमि को कहते थे जो दान एवं फकीर व संतों को में दी जाती थी। महाभारत का अनुवाद अकबर के काल में रज़मनामा के नाम में बदायूनी, फौजी तथा अब्दुल फजल के संयुक्त प्रयासों से हुआ। अकबर के शासनकाल में झरोखा एवं तुलदान की प्रथा आरंभ थी। औरंगजेब ने दोनों प्रथाओं को गैर इस्लामिक मानते हुए प्रतिबंध कर दिया। अकबर संगीत में बहुत रुचि रखता था। वह स्वयं एक अच्छा गायक था। वह नगारा बजाने में निपुण था। उस्ताद मसूद शाहजहां के दरबार प्रमुख चित्रकार था। शाहजहां के काल में ट्रेवर बार्नियर चिकित्सक एवं फ्रांस से आए, जिन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे। शाहजहां द्वारा दिल्ली के निर्मित लाल किले में दीवान-ए-खास में फारसी में कुछ शब्द लिखे हैं जो कश्मीर के बारे में हैं। उसका हिंदी में अर्थ है, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। औरंगजेब द्वारा इस्लाम संबंधित आदेशों को जीवाबिते एवं आलमगीरी नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। औरंगजेब ने 1600
1679 औरंगजेब ने 1679 में पुनः जाजिया लगा दिया था। औरंगजेब के काल में बंगाल के गवर्नर ईसा खां ने 1666 ईस्वी में चिटगांव के पुर्तगाली ठिकानों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से परास्त किया। अकबर व जहांगीर के काल में भू राजस्व कुल उपज का 33% था। शाहजहां ने इसे बढ़ाकर 50% था। औरंगजेब ने बढ़ाकर 66% कर दिया। मुगल काल में उर्दू भाषा का विकास हुआ। उसे लश्करी भाषा भी कहा जाता था क्योंकि यह हिंदी, अरबी तथा फारसी में मिश्रित से बनी थी। मुगल दीवारों के अलंकरण की पद्धति एवं पेतरा दुरा कहलाती है। संगमरमर का प्रयोग अकबर ने प्रारंभ किया। मजबूत नौसेना का अनुभव मुगल साम्राज्य की कमजोरी रहा। मुगल साम्राज्य का पतन के कारण अयोग्य उत्तराधिकार के निश्चित नियमों का अभाव, सैन्य दुर्बलता, अमीरों की पारस्परिक संघर्ष, स्थानीय शक्ति एवं मराठा व सिखों का उदय, अहमद शाह अब्दाली एवं नादिर शाह के आक्रमण, आर्थिक संकट, औरंगजेब का योगदान, धार्मिक सहिष्णुता की नीति एवं राजपूतों से शत्रुता, दूषित मराठा नीति एवं दोषपूर्ण दक्षिण नीति, साम्राज्य की विशालता, औरंगजेब की असंवेदनशीलता। जादूनाथ सरकार ऐसा अनुभव होता है कि औरंगजेब ने उस समय सब कुछ प्राप्त कर लिया था, किंतु वास्तविकता यह थी कि उसने सब कुछ खो दिया था। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को तबाह कर दिया, उसी तरह दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब का सर्वनाश कर दिया।